हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन सुपर नट। आज की ये वीडियो बम्बलबी मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं साइबरट्रॉन पर ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है और ऑटोबॉट्स को ऑप्टिमस प्राइम लीड कर रहा होता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम की मदद करने वहाँ पर बम्बलबी आ जाता है, जिसका पहले नाम था B-127। फिर वहाँ पर और डिसेप्टिकॉन्स आ जाते हैं जो ऑटोबॉट्स पर भारी पड़ते हैं और फिर ऑप्टिमस प्राइम को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम B-127 से कहता है कि मैंने एक ग्रह के बारे में पता लगाया है जिसका नाम पृथ्वी है। इस ग्रह के बारे में डिसेप्टिकॉन्स को कुछ नहीं पता है। मैं चाहता हूँ कि तुम पृथ्वी जाकर वहाँ हमारे लिए सुरक्षा का इंतजाम करो। मैं अपने साथियों को इकट्ठा करके पृथ्वी पर आऊँगा। याद रखना, तुम्हें पृथ्वी की हिफाजत करनी होगी। अब तुम यहाँ से जाओ जब तक मैं इनको यहाँ पर रोक कर रखता हूँ। फिर B-127 वहाँ से चला जाता है और ऑप्टिमस प्राइम डिसेप्टिकॉन्स को रोकता है। अब सीन शिफ्ट होता है पृथ्वी पर सन 1987। यहाँ हम देखते हैं कि एक जंगल में कुछ सोल्जर्स की ट्रेनिंग हो रही होती है। फिर वहाँ पर B-127 आकर क्रैश हो जाता है। फिर उन एजेंट्स का लीडर एजेंट बंस वॉकी टॉकी से पूछता है कि यहाँ पर हवाई हमला किस खुशी में करा गया है। फिर वो सोल्जर्स एजेंट बंस से कहता है कि जहाँ आप हैं उस इलाके में कोई हवाई हमला नहीं करा गया है। फिर B-127 खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर एजेंट बंस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इंसानों ने ऐसी चीज़ पहली बार देखी थी। फिर B-127 देखता है कि यहाँ पर और आर्मी के सोल्जर्स आ रहे हैं। फिर B-127 वहाँ से भागता है। फिर एजेंट बंस अपने सोल्जर से कहता है कि वो जो कोई भी चीज़ है उसको जाकर पकड़ो। फिर वो सोल्जर्स B-127 पर हमले करते हैं और उस पर गोलियाँ चलाते हैं और B-127 वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर वो सोल्जर्स B-127 को गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और फिर वो सोल्जर्स B-127 को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर B-127 एजेंट बंस से कहता है कि रुकिए, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है। फिर वहाँ पर एक डिसेप्टिकॉन आ जाता है जिसका नाम होता है ब्लिट्ज़विंग। फिर ब्लिट्ज़विंग उस जगह को बम से उड़ा देता है। फिर यहाँ पर B-127 और ब्लिट्ज़विंग की लड़ाई शुरू होती है, पर ब्लिट्ज़विंग के पास उड़ने की ताकत थी तो B-127 ब्लिट्ज़विंग पर भारी नहीं पड़ता और ब्लिट्ज़विंग B-127 को पकड़ लेता है। फिर ब्लिट्ज़विंग B-127 से पूछता है कि तुम्हारे कायर दोस्त ऑप्टिमस प्राइम और बाकी ऑटोबॉट्स कहाँ छुपे हुए हैं। फिर B-127 ब्लिट्ज़विंग से कहता है कि मैं कभी नहीं बताऊंगा। फिर ब्लिट्ज़विंग B-127 के गले से B-127 का वॉइस बॉक्स निकाल देता है, जिससे B-127 की आवाज़ चली जाती है। फिर ब्लिट्ज़विंग B-127 को उस पहाड़ से नीचे फेंक देता है। फिर ब्लिट्ज़विंग B-127 से कहता है कि तुमने हमारी प्रजाति को धोखा दिया है और धोखा देने की सज़ाए मौत होती है। फिर B-127 जल्दी से ब्लिट्ज़विंग का रॉकेट ब्लिट्ज़विंग की छाती में घुसाकर उस रॉकेट को ब्लास्ट कर देता है, जिससे ब्लिट्ज़विंग के टुकड़े हो जाते हैं और B-127 की याददाश्त चली जाती है। फिर B-127 वहाँ से थोड़ी दूर आ जाता है, जहाँ वो बेहोश होने से पहले एक पुरानी पीली बीटल कार को स्कैन कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है चार्ली वॉटसन पर, जो एक 17 साल की प्रोफेशनल डाइवर होती है जिसके पापा की डेथ हो चुकी होती है और चार्ली अपने मम्मी और उनके बॉयफ्रेंड रॉन के साथ रह रही होती है। और चार्ली का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है ओटिस वॉटसन। और चार्ली एक अम्यूजमेंट पार्क में छोटी मोटी नौकरी कर रही होती है ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमाकर उस कार को ठीक कर सके जो चार्ली अपने पापा के साथ ठीक करती थी। फिर चार्ली एक गैरेज में गाड़ियों के कुछ पार्ट्स लेने के लिए जाती है। फिर चार्ली को एक पुरानी येलो बीटल मिलती है जो उस गैरेज के मालिक मिस्टर हैंक की थी, पर दरअसल में ये येलो बीटल B-127 होती है। फिर चार्ली उस कार का रेडियो ऑन करके देखती है, जिससे B-127 के रेडियो सिग्नल पृथ्वी से दूर किसी अनजान ग्रह तक चले जाते हैं, जहाँ पर दो डिसेप्टिकॉन्स शैटर और ड्रॉपकिक एक ऑटोबॉट क्लिफ जंपर को टॉर्चर कर रहे होते हैं ये जानने के लिए कि ऑप्टिमस प्राइम ने B-127 को ऑटोबॉट्स के लिए ठिकाना बनाने के लिए कौन से ग्रह पर भेजा है। पर क्लिफ जंपर उन दोनों डिसेप्टिकॉन्स को कुछ नहीं पता था। फिर ड्रॉपकिक और शेल्टर को B-127 का रेडियो सिग्नल मिल जाता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि B-127 पृथ्वी ग्रह पर है। फिर ड्रॉपकिक क्लिफ जंपर को जान से मार देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली कार के पार्ट्स लेकर अपने घर में आ जाती है, जहां वो अपनी कार ठीक करने की कोशिश करती है, पर वो कार ठीक नहीं हो पाती। फिर चार्ली अपने बेडरूम में आकर सो जाती है। अब अगला दिन आता है और आज चार्ली का बर्थडे भी होता है। पहले चार्ली अपनी मॉम का दिया हुआ गिफ्ट देखती है, जो कि होता है एक हेलमेट, जिससे चार्ली खुश नहीं होती। फिर रॉन चार्ली को बर्थडे प्रेजेंट में एक किताब देता है। फिर चार्ली उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है। फिर चार्ली मिस्टर हैंक के पास जाकर कहती है कि मुझे आपकी वो येलो बीटल चाहिए, मेरे पास एक डील है,
अगर मैंने उसको ठीक कर दिया तो मैं उस कार को रख लूँगी। फिर मिस्टर हैंक चार्ली से कहते हैं कि ये कैसी डील हुई। फिर चार्ली मिस्टर हैंक से कहती है कि अगर मैंने वो कार ठीक कर दी तभी मैं उसको रखूँगी। मैं आपके यहाँ 1 साल तक फ्री में काम भी कर लूँगी। मैं आपका फर्श चमका कर रखूँगी, सारी बिखरी हुई चीज़ें अच्छे से सजा कर रखूँगी, और अगर आप चाहेंगे तो आपके टॉयलेट को भी साफ़ सुथरा रखूँगी। प्लीज़, आज मेरा बर्थडे है। फिर मिस्टर हैंक चार्ली से कहते हैं कि सॉरी, कोई डील नहीं है, हमें अभी सफाई वाले की ज़रूरत नहीं है, उस कार को तुम ऐसे ही ले जाओ। हैप्पी बर्थडे बेटा। फिर चार्ली मिस्टर हैंक को शुक्रिया कहकर उस कार को ठीक करना शुरू कर देती है, और फिर काफ़ी मेहनत करने के बाद वो कार स्टार्ट हो जाती है। फिर चार्ली उस कार को अपने घर ले आती है। फिर उस कार का एक पार्ट ज़मीन पर गिर जाता है। फिर चार्ली उस कार के नीचे जाकर देखती है। फिर वो कार अचानक से B-127 में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे चार्ली बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर चार्ली देखती है कि वो रोबोट भी मुझसे डर रहा है, जिससे चार्ली थोड़ा शांत होती है। फिर उस गैराज में चार्ली की मॉम आ जाती हैं। फिर चार्ली की मॉम चार्ली से पूछती है कि इस गैराज में ये कार कहाँ से आई। फिर चार्ली अपनी मॉम से कहती है कि ये कार मिस्टर हैंक की तरफ से बर्थडे का प्रेजेंट है मेरे लिए। फिर चार्ली की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। फिर B-127 दोबारा ट्रांसफॉर्म होकर उस गैराज के कोने में जाके डर के बैठ जाता है। फिर चार्ली लोहे का पाना दूर रख के अपना हाथ आगे बढ़ाती है। फिर B-127 चार्ली से डरना कम कर देता है। फिर चार्ली B-127 से उसका नाम पूछती है, और ये पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो, पर B-127 कुछ नहीं बोल पाता। फिर B-127 चार्ली की तरफ उंगली बढ़ाकर चार्ली के बारे में पूछता है। फिर चार्ली B-127 से कहती है कि मेरा नाम चार्ली वॉटसन है। फिर चार्ली B-127 को एक नाम देती है, बम्बल बी, और ये नाम B-127 को भी पसंद आता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेल्टर और ड्रॉपकिक पृथ्वी पर आ चुके होते हैं। फिर शेल्टर और ड्रॉपकिक एक इंसान को जान से मारकर बम्बल बी को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एजेंट बर्न्स पर, जिनको पता चल चुका होता है कि कुछ एलियन रोबोट पृथ्वी पर क्रैश हुए हैं और वो रोबोट्स टेक्सास की तरफ आ रहे हैं। फिर एजेंट बर्न्स अपने सोल्जर से कहता है कि बंदूकें रख लो, हम टेक्सास के लिए निकल रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है टेक्सास में, जहाँ पर एजेंट बर्न्स अपने सोल्जर्स और एक साइंटिस्ट पावल के साथ मौजूद होते हैं, और फिर वहाँ पर शेल्टर और ड्रॉपकिक भी आ जाते हैं। फिर एजेंट बर्न्स उन दोनों डिसेप्टिकॉन से पूछता है कि तुम दोनों का पृथ्वी पर आने का क्या मकसद है। फिर शेल्टर और ड्रॉपकिक अपने घुटनों पर बैठकर एजेंट बर्न्स से कहते हैं कि हमारे ग्रह साइबरट्रॉन से एक खतरनाक रोबोट B-127 इस ग्रह पृथ्वी पर आ गया है। वो आपके इस ग्रह को तबाह करने यहाँ पर आया है, और हम उस B-127 को पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं ताकि हम आपके इस खूबसूरत ग्रह को बचा सकें। फिर एजेंट बर्न्स शेल्टर से पूछता है तो इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। फिर शेल्टर एजेंट बर्न्स से कहती है कि हम आपके सैटेलाइट सिस्टम यूज़ करके B-127 को ढूंढना चाहते हैं। फिर एजेंट बर्न्स शेल्टर से कहता है कि ये नहीं हो सकता। फिर पावल शेल्टर से कहता है कि 1 मिनट, हम अपने बॉस से बात करके देखते हैं, शायद वो आपकी इस विनती को मान लें। अब सीन शिफ्ट होता है बम्बल बी और चार्ली पर, जो जंगल में चल रहे होते हैं। फिर बम्बल बी की छाती में से चिंगारी बाहर आने लग जाती है। फिर चार्ली बम्बल बी को चेक करती है। फिर बम्बल बी के प्रोजेक्टर में से ऑप्टिमस प्राइम का संदेश चल जाता है, जिसमें ऑप्टिमस प्राइम बम्बल बी से कहता है कि जंग अभी भी चल रही है। फिर बम्बल बी को याद आ जाता है कि मैं पृथ्वी पर कैसे आया। फिर ऑप्टिमस प्राइम का संदेश बंद हो जाता है। फिर चार्ली बम्बल बी से पूछते है कि वो कौन था और वो किस जंग की बात कर रहा था। फिर बम्बल बी अपने रेडियो की तरफ इशारा करता है। फिर चार्ली बम्बल बी से कहती है कि फ़िक्र मत करो, मैं इसको ठीक कर दूँगी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली बम्बल बी का रेडियो सिस्टम ठीक कर देती है, जिससे बम्बल बी चार्ली से रेडियो की मदद से बात करने की कोशिश करता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली के घर के बाहर एक लड़का आता है, जिसका नाम होता है मैमो, और ये चार्ली का पड़ोसी होता है और ये चार्ली को पसंद करता है, और अब ये यहाँ चार्ली से बात करने आया होता है। फिर मैमो उस गैराज के अंदर आ जाता है, जिससे मैमो बम्बल बी को देख लेता है। फिर चार्ली मैमो से कहती है कि अगर तुमने किसी से भी इस बारे में कहा तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से उड़ा दूंगी, तो तुम किसी को भी बम्बल बी के बारे में नहीं बता सकते। फिर मैमो चार्ली से कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर चार्ली बम्बल बी को अपने असली रूप में आने को कह देती है। अब सीन शिफ्ट होता है एजेंट बर्न्स और पावल पर, जो अपने बॉस प्रेसिडेंट से बहस कर रहे होते हैं। एजेंट बर्न्स प्रेसिडेंट से कहता है कि हम एलियन रोबोट्स को अपने सैटेलाइट सिस्टम यूज़ करने नहीं दे सकते, इससे हमारे देश की सुरक्षा दांव पर लग जाएगी। और दूसरी तरफ पावल प्रेसिडेंट से कहता है कि यह एलियन रोबोट्स के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है
जो हमारे बहुत काम आएगी। और अगर आपने इन एलियन रोबोट्स को अपना सैटेलाइट सिस्टम यूज़ करने नहीं दिया तो वो रशिया को अपनी आधुनिक एलियन टेक्नोलॉजी दे देंगे। इस बात पर वो प्रेसिडेंट डिसेप्टिकॉन्स को सैटेलाइट सिस्टम यूज़ करने की इजाज़त दे देता है ताकि वो डिसेप्टिकॉन्स रशियंस को अपनी टेक्नोलॉजी ना दें। फिर पावल शैटर और ड्रॉपकिप को सेक्टर 7 में ले जाता है जहाँ पर अमेरिका का पूरा सैटेलाइट सिस्टम का एक्सेस था। अब सीन शिफ्ट होता बम्बलबी, चार्ली और मैमो पर, जो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक पार्टी हो रही होती है। वहाँ पर कुछ बदतमीज़ लड़कियाँ चार्ली का और उसकी कार का मजाक उड़ाने लग जाती हैं। फिर उनमें से एक लड़की मैमो से कहती है कि अरे ये तो वही लड़का है ना जो अम्यूज़मेंट पार्क में एक छोटी सी बर्गर की दुकान में काम करता है। फिर मैमो उस लड़की से कहता है कि जिस छोटी बर्गर की दुकान में मैं काम करता हूँ उसी दुकान के बर्गर तुम हर दिन ठूसती हो। फिर वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। फिर मैमो चार्ली से कहता है कि मेरे पास इन लड़कियों को सबक सिखाने का एक प्लान है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बम्बलबी, मैमो और चार्ली उन लड़कियों में से एक लड़की टीना के घर के बाहर आते हैं। फिर मैमो टीना की गाड़ी को ख़राब करने के लिए उस पर एक अंडा फेंकता है क्योंकि टीना ने चार्ली की गाड़ी का मजाक उड़ाया था। फिर बम्बलबी मैमो से पूरी अंडे की ट्रे लेकर टीना की गाड़ी की छत गंदी कर देता है और ये देखकर चार्ली और मैमो हंसने लग जाते हैं। फिर बम्बलबी जोश जोश में टीना की गाड़ी को पूरा तहस नहस कर देता है। फिर चार्ली बम्बलबी से कहती है कि जल्दी यहाँ आओ। फिर बम्बलबी चार्ली और मैमो को वहाँ से ले जाता है। फिर रास्ते में एक पुलिस वाला चार्ली के पीछे पड़ जाता है क्योंकि बम्बलबी बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा था। फिर बम्बलबी बड़े आराम से उस पुलिस वाले से पीछा छुड़ाकर चार्ली और मैमो को सही सलामत घर ले आता है। फिर वहाँ से मैमो चार्ली को गुड नाइट कहकर अपने घर आ जाता है और चार्ली बम्बलबी को गुड नाइट कहकर सोने चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि चार्ली बम्बलबी से कहती है कि अब मुझे काम पर जाना होगा, तुम ही रहना और इस गैरेज से बाहर मत आना। फिर चार्ली अपने काम पर आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है चार्ली के घर पर। वहाँ पर बम्बलबी अपने असली रूप में आ जाता है। पहले तो बम्बलबी गैरेज का दरवाज़ा तोड़कर चार्ली के घर में आ जाता है। फिर बम्बलबी अनजाने में चार्ली के घर को अंदर से पूरा तहस नहस कर देता है। फिर बम्बलबी उस घर के इलेक्ट्रिक स्विच में अपनी उंगली लगा देता है जिससे बम्बलबी को करंट लगता है और इस वजह से बम्बलबी के सिग्नल सेक्टर 7 को मिल जाते हैं कि बम्बलबी इस वक्त कौन सी जगह पर है। फिर शैटर, ड्रॉपकिक और एजेंट बंस और बाकी सोल्जर्स बम्बलबी को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है मैमो पर, जो देखता है कि चार्ली के घर से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही हैं। फिर मैमो चार्ली को कॉल करके जल्दी घर आने को कहता है। फिर चार्ली जल्दी से अपने घर पर आकर देखती है कि बम्बलबी ने पूरा घर बर्बाद कर दिया है। फिर चार्ली बम्बलबी को बुलाती है। फिर बम्बलबी सोफे के पीछे से बाहर आता है। फिर चार्ली बम्बलबी पर गुस्सा होकर कहती है कि ये तुमने क्या करा, गलती मेरी ही थी, तुम्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। फिर मैमो बम्बलबी को वहाँ से ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर चार्ली की मॉम और चार्ली का छोटा भाई ओटिस आ जाता है। फिर चार्ली की मॉम चार्ली से पूछती है कि घर का ऐसा हाल किसने करा। फिर चार्ली अपनी मॉम से कहती है कि अभी मुझे अपनी कार के पास जाना होगा, मैं बाद में सब समझा दूंगी। फिर चार्ली की मॉम चार्ली से कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, एक तो तुम उस बेकार कार को मेरे से बिना पूछे उठा लाई और तुम दिन रात उस कार के साथ पड़ी रहती हो। इस घर का हर इंसान खुश रहने की कोशिश कर रहा है और तुम बस हमारी मुश्किलें बढ़ा रही हो। फिर चार्ली अपनी मॉम से कहती है कि आपने दूसरी शादी कर ली और आप बहुत खुश हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी खुश हूँ। आपको मेरे डैड की जगह कोई मिल गया है, पर वो मेरे डैड नहीं है। फिर चार्ली अपनी मॉम से ये सब बातें कहकर वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैमो और चार्ली बम्बलबी के साथ होते हैं। फिर रास्ते में एजेंट बर्न्स और बाकी सोल्जर्स बम्बलबी को घेर लेते हैं। फिर वो सोल्जर्स मैमो और चार्ली को पकड़ लेते हैं। फिर बम्बलबी चार्ली को बचाने के लिए अपने असली रूप में आ जाता है। फिर बम्बलबी चार्ली को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर आ जाते हैं शैटर और ड्रॉपकिक, जो बम्बलबी को पीटना शुरू करते हैं। फिर वो सोल्जर्स बम्बलबी को करंट देते हैं, जिससे चार्ली को भी करंट लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता चार्ली के घर पर, जहाँ पर एजेंट बर्न्स चार्ली के पेरेंट्स से कहता है कि आपकी बेटी ने एक सरकारी प्रॉपर्टी चुराई है। फिर चार्ली अपने मॉम डैड से कहती है कि वो मेरा दोस्त है, मैंने उसे चुराया नहीं है। फिर चार्ली की मॉम चार्ली से कहती है कि बहुत हो गया, तुम अपने कमरे में जाओ। फिर चार्ली वहाँ से मैमो के घर के बाहर आ जाती है, जहाँ चार्ली को उसका छोटा भाई ओटिस देख लेता है। फिर चार्ली ओटिस को मैमो के घर पर ले आती है। वहाँ पर चार्ली को न्यूज़ के ज़रिए पता चल जाता है कि मिलिट्री वालों ने बम्बलबी को कहाँ पर रखा हुआ है। फिर चार्ली ओटिस से कहती है कि मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, मॉम डैड को कुछ मत बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर चार्ली मैमो के साथ बम्बलबी को छुड़ाने के लिए निकल जाती है।
अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैटर और ड्रॉपकिक बम्बलबी को टॉर्चर कर रहे होते हैं। फिर बम्बलबी के प्रोजेक्टर से ऑप्टिमस प्राइम का संदेश चल जाता है कि B-127 तुम पृथ्वी जाकर वहाँ हमारे लिए सुरक्षा का इंतजाम करो, मैं बाकी ऑटोबॉट्स के साथ तुम्हारे पीछे आऊँगा, पृथ्वी ग्रह की रक्षा करना। और डिसेप्टिकॉन्स को पृथ्वी ग्रह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो उस ग्रह को नष्ट कर देंगे। फिर ड्रॉपकिक शैटर से कहता है कि B-127 को जान से मारने के बाद हम पृथ्वी ग्रह को तबाह कर देंगे। और ड्रॉपकिक की ये बात पावल पीछे से सुन लेता है। फिर पावल एजेंट बर्न्स को कॉल मिलाकर उससे कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये रोबोट वैसे नहीं है जैसा हम समझ रहे थे, ये यहाँ अपनी सेना को इकट्ठा करके इस ग्रह का सत्यानाश करने आए हैं। फिर ड्रॉपकिक पावल को जान से मार देता है और उस बिल्डिंग के बाहर चार्ली और मैमो भी होते हैं। फिर शैटर ड्रॉपकिक से कहती है कि यहाँ पास में मैंने एक सिग्नल टावर ढूंढ निकाला है, जहाँ से हम अपनी सेना को सिग्नल देकर यहाँ बुला लेंगे। फिर ड्रॉपकिक बम्बलबी को अपनी बंदूक से गोली मार देता है। फिर शैटर और ड्रॉपकिक वहाँ से उस सिग्नल टावर की तरफ निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली के मॉम डैड को पता चल जाता है कि ओटिस हमसे कुछ छुपा रहा है। फिर चार्ली की मॉम चार्ली के रूम में जाके देखती है कि चार्ली वहाँ पे नहीं है। फिर वो ओटिस से पूछती है कि चार्ली कहाँ पर है। अब सीन शिफ्ट होता चार्ली और मैमो पर, जो बम्बलबी के पास आते हैं। फिर चार्ली उस जगह पर रखी हुई इलेक्ट्रिक गन्स को बम्बलबी पर चलाती है और कम से कम 4-5 इलेक्ट्रिक गन्स चलाने के बाद भी बम्बलबी को होश नहीं आता। फिर चार्ली उम्मीद हार के वहीं बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बम्बलबी उड़ जाता है। फिर चार्ली बम्बलबी को गले लगा लेती है। फिर बम्बलबी की याददाश्त वापस आने लग जाती है। फिर मैमो देखता है कि इस जगह के बाहर एजेंट बर्न्स और बहुत सारे सोल्जर्स आ चुके हैं। फिर एजेंट बर्न्स उस जगह का दरवाज़ा बम से उड़ा देता है। फिर वो सोल्जर्स मैमो और चार्ली को पकड़ के उस जगह से बाहर निकालते हैं और बम्बलबी को रस्सियों से बांधकर उसके टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। फिर एजेंट बर्न्स चार्ली को नीचे गिरा देता है, जिससे बम्बलबी को गुस्सा आ जाता है। फिर बम्बलबी खड़ा होकर एजेंट बर्न्स को दूर फेंक देता है। फिर वो सोल्जर्स बम्बलबी पर गोलियां चलाते हैं। फिर बम्बलबी उन सोल्जर्स की गाड़ियों को आग से भस्म कर देता है, जिससे वो सारे सोल्जर्स वहाँ से भाग जाते हैं। फिर चार्ली बम्बलबी को शांत करती है। फिर चार्ली देखती है कि यहाँ पर और सोल्जर्स आ रहे हैं। फिर चार्ली बम्बलबी के साथ शैटर और ड्रॉपकिक को रोकने के लिए निकल जाती है और मैमो पीछे उन सोल्जर्स को रोकने के लिए रुकता है, पर वो सोल्जर्स मैमो से रुक नहीं पाते। फिर वो सोल्जर्स चार्ली के पीछे पड़ जाते हैं। फिर चार्ली के मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और चार्ली को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। फिर चार्ली अपनी मॉम से कहती है कि मैं अभी कार नहीं रोक सकती, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। फिर चार्ली वहाँ से आगे बढ़ जाती है और सिग्नल लाल होने की वजह से रॉन गाड़ी रोक देता है और रॉन के पीछे जो सोल्जर्स थे उनका रॉन की कार की वजह से रास्ता बंद हो जाता है, जिससे चार्ली को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैटर और ड्रॉपकिक सिग्नल भेजने के लिए तैयार होते हैं। फिर उस जगह पर बम्बलबी और चार्ली आ जाते हैं। फिर चार्ली बम्बलबी से पूछती है कि अब तुम्हारा प्लान क्या है, तुम उन्हें कैसे रोकोगे। फिर बम्बलबी चार्ली को एक बड़े से लोहे के डब्बे में डाल के कहता है कि तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। फिर बम्बलबी जल्दी से उस टावर पर गोलियां चलाता है और दूसरी तरफ से ड्रॉपकिक बम्बलबी को रोकने के लिए आता है और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों कभी अपनी कार के फॉर्म में आते हैं तो कभी रोबोट बनकर एक दूसरे से लड़ते हैं। इन दोनों की लड़ाई बराबरी की चल रही होती है। फिर ड्रॉपकिक हेलीकॉप्टर बनकर बम्बलबी पर गोलियां चलाता है। फिर बम्बलबी ड्रॉपकिक की तरफ एक लोहे की चेन फेंकता है, जिससे ड्रॉपकिक उस लोहे की चेन में अपने आप बंध जाता है। फिर बम्बलबी उस लोहे की चेन को खींचकर ड्रॉपकिक के हिस्से कर देता है और ड्रॉपकिक वहीं पर ब्लास्ट होकर मर जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजेंट बर्न्स शैटर को रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाते हैं। फिर शैटर एजेंट बर्न्स के हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाकर उस हेलीकॉप्टर के इंजन को ब्लास्ट कर देती है, जिससे एजेंट बर्न्स क्रैश होने वाले होते हैं। पर यहाँ पर बम्बलबी सही समय पर आके एजेंट बर्न्स को बचा लेता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली सही मौका देखकर टावर के उस हिस्से के पास आ जाती है जहाँ से वो टावर सिग्नल भेज रहा था। फिर चार्ली उस चीज़ को निकालने की कोशिश करती है जिस चीज़ से शैटर और ड्रॉपकिक सिग्नल भेज रहे थे, पर शैटर की नज़र चार्ली पे पड़ जाती है और वो चार्ली को जान से मारने के लिए नीचे आती है, पर बम्बलबी शैटर पर गोलियां चलाकर चार्ली को बचा लेता है। फिर यहाँ पर बम्बलबी और शैटर की लड़ाई शुरू होती है और इस लड़ाई में शैटर बम्बलबी पर बहुत भारी पड़ती है और दूसरी तरफ चार्ली वो चीज़ उस टावर में से निकाल लेती है, जिससे वो टावर सिग्नल भेजना बंद कर देता है और दूसरी तरफ शैटर बम्बलबी को जान से मारने वाली होती है। फिर बम्बलबी उस दीवार पर फायर कर देता है जिस दीवार के पीछे बहुत सारा पानी रखा हुआ था। फिर बम्बलबी शैटर को ज़ोर से पकड़ लेता है और फिर शैटर एक जहाज़ के और दीवार के बीच में फंसकर ब्लास्ट हो जाती है,
और बम्बलबी पानी में डूब जाता है। फिर चार्ली एक बेहतरीन डाइव करके बम्बलबी के पास आ जाती है। फिर ये दोनों पानी के बाहर आ जाते हैं। फिर एजेंट बर्न्स चार्ली से कहते हैं कि इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, मेरे सोल्जर्स यहाँ आ रहे हैं, वो इसे जान से मार देंगे। फिर एजेंट बर्न्स बम्बलबी को सल्यूट करता है। फिर बम्बलबी चार्ली को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली और बम्बलबी एक दूसरे को गुड बाय कह देते हैं, क्योंकि बम्बलबी के दोस्तों को बम्बलबी की ज़रूरत है। फिर बम्बलबी एक दूसरी कार को स्कैन करके उसकी तरह बन जाता है, और ये वही कार है जिसमें बम्बलबी ट्रांसफॉर्मर 1 में हमें दिखा था। फिर बम्बलबी वहाँ से चला जाता है, और अब यहाँ से शुरू होगी ट्रांसफॉर्मर 1 की कहानी। अब सीन शिफ्ट होता है चार्ली के घर पर, जहाँ चार्ली अपने घर वालों के साथ मिल जाती है, और सब एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, और चार्ली और मैमू भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम पृथ्वी पर बम्बलबी के साथ होता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी से कहता है कि B-127 तुमने पृथ्वी को बचाकर एक नेक काम किया है। फिर बम्बलबी ऑप्टिमस प्राइम से कहता है कि मेरा नाम B-127 नहीं बम्बलबी है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि और बाकी ऑटोबॉट्स पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, जिनमें होते हैं आयरनहेड, रैचेट, जैस और बाकी और ऑटोबॉट्स। और ये भी ट्रांसफॉर्मर 1 का सीन है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली अपने डैड की कार काफ़ी मेहनत करने के बाद ठीक कर चुकी होती है। और यहाँ ये पोस्ट क्रेडिट सीन ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।